राम राम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम हम हनुमते नमः। राम जी की कृपा सब पर हमेशा बनी रहे। चरक संहिता सूत्र स्थान छठा अध्याय। अब हम तस्याशितीय जो पहले भोजन संबंधी कह चुके हैं उसी के विषय में व्याख्या करते हैं। ऐसा भगवान आत्रेय कहने लगे। मात्रा और ऋतु के अनुकूल भोजन के लिए ठीक मात्रा से उचित रीति पर किया हुआ भोजन बल और वर्ण को बढ़ाता है, परंतु जिस ऋतु में जैसा आहार और विहार शरीर के अनुकूल हो वैसा करना ही बल और वर्ण की वृद्धि करता है। 1. ऋतुओं द्वारा वर्ष की कल्पना। ऋतुओं से संवत्सर 6 भागों में बांटा हुआ है। इन 6 में शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, इन 3 ऋतुओं में सूर्य का उत्तरायण काल है। इसी को आदान काल कहते हैं। इस काल में सूर्य अपनी किरणों द्वारा रस को ग्रहण करता है। और वर्षा, शरद, हेमंत, इन 3 ऋतुओं में सूर्य दक्षिणायन होता है। इसको विसर्ग काल कहते हैं। इस काल में सूर्य रसादि को त्यागता है अर्थात छोड़ता है। 2. आदान काल और विसर्ग काल के गुण दोष। विसर्ग काल की पवन अत्यंत रूखी नहीं होती, किंतु आदान काल की पवन अत्यंत रूखी होती है। विसर्ग काल में चंद्रमा बलवान, सुंदर, शीतल, अपने प्रकाश से जगत को सुख देने वाला होता है। इस कारण विसर्ग काल सौम्य होता है। 3. आदान काल अग्नि तत्व वाला होता है और अत्यंत रूक्ष होता है। आदान काल और विसर्ग काल तथा सूर्य, वायु, चंद्रमा ये सब अपने अपने काल स्वभाव और गति में प्रवृत्त हुए काल, ऋतु, दोष, देह बल को यदत्त चुनने वाले अर्थात रचने वाले कहे जाते हैं। 4. आदान काल में सूर्य अपनी तीक्ष्ण किरणों से जगत के रस को खींचता है। संपूर्ण वायु तीव्र और रूखा होने से चिकनाई का शोषण करता है। इस प्रकार सूर्य और वायु क्रमशः शिशिर, वसंत, ग्रीष्म ऋतुओं में रूक्षता को करते हुए कड़वे और कशैले रस प्रधान द्रव्यों को प्रकट करते हैं। इसलिए आदान काल में रूक्षता से मनुष्यों को दुर्बल करते हैं। 5. वर्षा, शरद, हेमंत ऋतु में सूर्य दक्षिण में होने से सूर्य के प्रताप को काल, मार्ग, मेघ, वायु, वर्षा दबा रखते हैं। तब चंद्रमा का प्रताप बलवान रहता है। वर्षा के जल से जगत का संताप दब जाता है। इसी कारण संपूर्ण चिकने द्रव्यों की सामग्री बढ़ती है और अम्ल, लवण, मधुर रस यथाक्रम बढ़कर मनुष्यों के बल को बढ़ाते हैं। विसर्ग काल के प्रथम अर्थात वर्षा ऋतु में और आदान काल के अंत अर्थात ग्रीष्म में मनुष्यादिकों में निर्बलता होती है। ऐसे ही आदान और विसर्ग के मध्य अर्थात शरद, वसंत में मध्य बल होता है और विसर्ग के अंत अर्थात हेमंत में और आदान के आदि अर्थात शिशिर में सब मनुष्यादिकों में पूर्ण बल होता है। 6-7. शीतकाल का वर्णन। शीतकाल में ठंडे पवन के लगने से शरीर के भीतर रुककर बलवान मनुष्यों की जठराग्नि बलवाली होती है। इसीलिए शीतकाल में जठराग्नि भारी मात्रा और गुरु भोजन को पाचन कर सकती है। यदि चैतन्य जठराग्नि को ईंधन न मिले तो वह देह के रस को फूंक देती है। रस के सूखने से शरीर रूखा हो जाता है। इसलिए रुक्ष गुण युक्त शीतल वायु शारीरिक वायु शीतकाल में कुपित होती है। 8-9. इसलिए शीतकाल में चिकने, खट्टे, नमकीन, रसयुक्त पदार्थों और जलचारी अर्थात मछली आदि अनूप संचारी जीवों के मांस और प्रसह आदि बिल में रहने वालों के मांस, मध्य सिंधु और मधु इनका सेवन करे। 10-11. हेमंत में कृत्य। हेमंत ऋतु में दूध, खांड आदि मिठाई, वसा, तैल, नवीन अन्न और गर्भ जल से स्नान इनका सेवन करने से आयु क्षीण नहीं होती तथा शरीर पर मालिश, उबटन, सिर में तेल लगाना, जेनताक स्वेद, धूप, गर्म घर, घर के बीच का कमरा, चारों तरफ से ढकी हुई सवारी, शैया, आसन, बाघंबर, ऊनी और रेशमी कपड़े, रंग बिरंगे कंबल, गर्म और भारी वस्त्र इनका सेवन करे तथा गर्म अगर का लेपन किया करे और तीखे पुष्ट स्तनों वाली अगर से सुगंधित कामदेव को भी उद्दीप्त करने वाली स्त्री से लिपटकर शयन करे और इच्छा पूर्वक मैथुन करे। 12-16. शिशिर कृत्य। शिशिर ऋतु में भी हेमंत के समान क्रिया करे और हल्के, रूक्ष, वातल अन्नपान, वायु का वेग, अल्पाहार, जल में घुले सत्तू शरबत आदि सेवन न करे। 17. हेमंत और शिशिर के कार्य। हेमंत और शिशिर ये दोनों ऋतु बराबर ही हैं, किंतु शिशिर में आदानजन्य रूक्ष शीत होता है और वृष्टि वायु आदि से शीत अधिक होता है। इतनी विशेषता है। इसलिए शिशिर ऋतु में सब क्रिया हेमंत के समान ही करनी चाहिए। विशेषता से निर्वात और गर्म स्थान में रहना चाहिए तथा कड़वे, कशैले, चरपरे वायु के करने वाले हल्के शीतल पदार्थों को त्याग देना चाहिए।
हेमंत में शीत से संचित हुआ कफ वसंत ऋतु में सूर्य की किरणों से पिघलकर शरीर में स्खलित हुआ शारीरिक अग्नि को बिगाड़कर अनेक रोगों को उत्पन्न करता है। 18-19 वसंत में वमनादि कर्म, धरणीय द्रव्य तथा भोज्य पदार्थ। इसलिए वसंत में वमन विरेचनादि से बढ़े हुए दोष को निकाल देना चाहिए। भारी, खट्टे, चिकने और मीठे पदार्थ तथा दिन में सोना, इनको त्याग देवे। व्यायाम, मालिश, धूमपान, कवल ग्रहण, अंजन, सुखोष्ण जल से स्नान, शौचादि, अगरु चंदन का लेपन, इनका सेवन करे तथा जौ, गेहूं, शाबर, शश, खरगोश, हिरण, लवा, सफेद तीतर, इनका भोजन करे और आसव, सीधु अथवा माधवीक, इनको पीवे और वसंत ऋतु में बगीचों तथा स्त्री की जवानी का आनंद लेवे। 22-25 ग्रीष्म के गुण तथा उसमें सेवनीय पदार्थ। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य भगवान अपनी किरणों से जगत के सार को पी जाते हैं। इसलिए ग्रीष्म ऋतु में पतले, शीतल और चिकने आहार का सेवन करना चाहिए। ऐसे ही शीतल, सुगंधित, मीठे जल पीने उचित हैं और ठंडे मिश्री मिले मंथ, जंगली जीवों का मांस, घृत, दूध, शाली चावल, इनका भोजन करने से मनुष्य गर्मी से दुखित नहीं होता। ग्रीष्म ऋतु में मद्य पीना उचित नहीं। यदि पीने की आवश्यकता भी हो तो थोड़ा मद्य अधिक जल मिलाकर पीवे। गर्मी में नमकीन, खट्टे, चरपरे और उष्ण पदार्थ सेवन नहीं करना चाहिए। दिन में शीत स्थान में, रात्रि को जहां चंद्रमा की किरणें पड़ती हों और हवा आती हो, ऐसे स्थान में मकान के शिखर पर शीतल चंदनादि लगाकर शयन करें और शीतल चंदनादि से सुगंधित जल से भीगे पंखे की पवन का सेवन करें तथा मणिमुक्तादि आभूषणों को पहने और घने वृक्षों के जंगल, शीतल जल, सुगंधित फूल, इनको सेवे, परंतु गर्मी में स्त्री का सेवन न करे। 26-31 वर्षा में जठराग्नि का दुर्बल होना। आदान काल के आकर्षण से दुर्बल हुए देह में जठराग्नि भी दुर्बल हो जाती है। फिर वो जठराग्नि वर्षा काल के जल, वायु आदि से और भी क्षीण हो जाती है। पवन का कोप। वर्षा काल में पृथ्वी की भाप निकलने से, वर्षा के होने से, जल का खट्टा परिपाक होने से अग्नि दुर्बल होकर वातादि दोष कुपित होते हैं। इसलिए वर्षा काल में त्रिदोष नाशक साधारण क्रिया का सेवन करें। वर्षा ऋतु में सत्तू आदि के जल के मथ, दिन में सोना, ओस, नदी का पानी, कसरत, धूप में फिरना, मैथुन, इनको त्याग देवे। खाने पीने के पदार्थों में प्रायः शहद का प्रयोग करना हितकारक है। जिस दिन हवा और वर्षा होने से ठंडा हो रहा हो, उस दिन खट्टे, नमकीन, चिकने पदार्थ खाने चाहिए। ऐसा करने से वर्षा काल की वायु की शांति होती है। जठराग्नि की रक्षा करने वाले को यव, गेहूं, पुराने चावल और जीवन के देने वाले जंगली जीवों के मांस का यूष, मधुयुक्त माधवीक और अरिष्ट और आकाश का जल या गर्म करके ठंडा किया हुआ जल सेवन करना चाहिए। देव को भीगे वस्त्र से घिसना, उबटन लगाना, स्नान करना, गंध लगाना, माला पहनना, हल्के सूखे वस्त्र, इनको धारण करना चाहिए और कीचड़ वाले तथा गीले स्थान में न रहे। 34-39 वर्षा में रहने के नियम। वर्षा ऋतु के शीत से संचित हुआ पित्त शरद ऋतु में सूर्य की किरणों से तपायमान होकर कुपित होता है। इसलिए शरद ऋतु में मधुर, हल्के, शीतल, कड़वे पदार्थ क्षुधा के समय परिमाण से खाने चाहिए और लवा, सफेद तीतर, हिरण, मेंढा, शाबर, शश, इनका मांस, चावल, जौ, गेहूं, इनका भोजन करना हित है। शरद ऋतु में तिक्त पदार्थ का सेवन, घृतपान, विरेचन, रक्त मोक्षण, इनको करें और धूप में न फिरे तथा वसा, तैल, ओस, मछली, अनूप संचारी जीवों का मांस, क्षार, दही, दिन में शयन, पूर्व की वायु, इनका सेवन न करे। 40-44 पीने योग्य जल तथा हंसोदक। शरद ऋतु में जल दिन में सूर्य की किरणों से तपकर रात्रि को चंद्रमा की किरणों से शीतल होकर काल के प्रभाव से निर्दोष हो जाता है। वो शरद ऋतु का निर्मल जल हंसोदक कहा जाता है। इस पवित्र जल को स्नान, पान, अवगाहन आदि में अमृत के समान गुणकारी माना है। शरद ऋतु में उत्तम फूलमाला, स्वच्छ वस्त्र और सायंकाल की चांदनी, इनका सेवन करना चाहिए। 45-47 ओक सात्म्य। इस प्रकार जिस जिस ऋतु में जैसा जैसा आहार विहार साथ में है, शरीर के अनुकूल है, उसका कथन कर दिया है।
जो आहार विहार अभ्यास के कारण सुखकारी हो जाए उसे ओक सात्म्य कहते हैं। सात्म्य का लक्षण। जो आहार विहार दोषों से और रोगों से विपरीत गुण करने वाला अर्थात रोग बचाकर आरोग्य रखने वाला है उसको सात्म्य कहते हैं। सात्म्य के जानने वाले ओक सात्म्य को भी सात्म्य ही कहते हैं। यहाँ अध्याय की पूर्ति के श्लोक हैं कि उस तस्याशिटीय अध्याय में जो पदार्थ जिस जिस ऋतु में सेवन करने योग्य हैं उनका वर्णन किया गया है, जो ऋतु के अनुसार सात्म्य अर्थात शरीर के अनुकूल हैं। इति श्री महर्षि चरक प्रणीता आयुर्वेदीय संहितायाम पटियाला राज्यांतर्गत टकसालन वासी वैद्य पंचानन वैद्य रत्न पंडित राम प्रसाद वैद्य उपाध्याय विरचित प्रसादाख्य नाम्य भाषा टीकायाम तस्याशिटीयो नाम षष्ठो अध्यायः। राम राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम हम हनुमते नमः। राम जी की कृपा सब पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।